आपने एक घर खरीदने के लिए सोचा है। आज के टाइम में ज़्यादातर लोग घर खरीदने के लिए होम लोन लेते हैं और आपने भी ऐसा ही डिसीजन लिया है कि घर खरीदना है और साथ में आपको होम लोन लेना है। इसीलिए आपने आपका मोहल्ले में कोई बिल्डर के पास गए हैं और वहाँ पे आपने फ्लैट बुकिंग किए हैं और साथ में लोन एग्रीमेंट कर लिए हैं। उसके बाद आपका पसंद का कोई ट्रेडिशनल बैंक या तो कोई पॉपुलर बैंक में होम लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है, मगर आपका होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुका है। आप क्या करोगे? देखिए, यहाँ पे आप पीरामल फाइनेंस में होम लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों का कोई पॉपुलर या तो ट्रेडिशनल बैंक में होम लोन रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद उन्होंने पीरामल फाइनेंस में होम लोन के लिए एप्लीकेशन करता है और उनका लोन भी अप्रूव होता है। ऐसा नहीं कि हर किसी को लोन यहाँ पे अप्रूव हो जाता है, मगर बहुत सारे लोगों को होम लोन यहाँ पे अप्रूव होता है। पीरामल फाइनेंस ऑलमोस्ट ऑल कैटेगरी लोगों के लिए होम लोन प्रोवाइड करते हैं और आपने ऑलरेडी पीरामल फाइनेंस में होम लोन लेने के लिए डिसीजन ले लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में बताएंगे कौन यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन करने के लिए, कैसे आप यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे, लोन अप्रूव होने के लिए क्या क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है वो भी बताएंगे, और यहाँ पे आपका होम लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो जाए उसके लिए कुछ प्रो टिप्स भी मैं वीडियो का एंड में देंगे, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। पीरामल फाइनेंस इंडिया में एक लीडिंग एनबीएफसी है जो कि होम लोन प्रोवाइड करता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं और बिजनेस लोन भी प्रोवाइड करते हैं। आप कोई नया घर खरीदने के लिए जा रहा है तो यहाँ पे आप होम लोन ले सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आप कोई पुराना घर किसी के पास से खरीद रहे हैं तो भी आपको होम लोन मिलेगा। आपने घर बना रहे हैं यानी कि सेल्फ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसके लिए भी आपको होम लोन यहाँ से मिल जाएगा। आपको ऑलरेडी घर है, ग्राउंड फ्लोर है, आपने फर्स्ट फ्लोर बनाना चाहते हो या तो सेकेंड फ्लोर बनाना चाहते हो तो उस केस में भी आपको होम लोन यहाँ पे मिलेगा। अब कितना होम लोन मिलेगा ये डिपेंड करता है आपका इनकम कितना है, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन कितना है और आपका जो घर बना रहा है उसका एस्टिमेट कितना है, उसके ऊपर बेसिस करके दिया जाता है। करंट लायबिलिटी क्या है आपका, वो भी चेक करके एलिजिबिलिटी कैलकुलेशन करते हैं। एलिजिबिलिटी के लिए सबसे पहले आता है उम्र कितना होना चाहिए। देखिए, सैलरीड कस्टमर के लिए एज 21 ईयर से लेकर 70 ईयर्स के अंदर में होना चाहिए। हाँ, 70 ईयर्स के अंदर में लोन ईएमआई पूरा पेमेंट होना चाहिए। नॉर्मली यहाँ पे जो एज होता है सैलरीड कस्टमर के लिए वो है 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स तक। मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो उस केस में उनका पेंशन रहे तो 70 ईयर्स तक वो लोन पेमेंट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि बिजनेस कस्टमर के लिए एंट्री एज है 23 ईयर्स और उनको भी 70 ईयर्स तक लोन दिया जाता है, यानी कि लास्ट ईएमआई डेट 70 ईयर्स तक हो सकते हैं। अब आता है क्रेडिट स्कोर कितना होना चाहिए। देखिए, हर बैंक की तरह यहाँ पे भी सिविल स्कोर मांगता है 750, मगर ऐसा ही नहीं कि 750 नहीं होगा तो होम लोन नहीं मिलेगा, ये भी नहीं है। उससे कम स्कोर हो तो भी यहाँ पे होम लोन मिल सकता है, मगर वहाँ पे इनकम अच्छा रहना चाहिए और प्रॉपर्टी पेपर सारा सही रहना चाहिए, तब जाके यहाँ पे होम लोन मिल सकता है। अब आता है डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। देखिए, सैलरीड कस्टमर के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, 3 महीने का सैलरी स्लिप, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट जो कि सैलरी अकाउंट से है वो 6 महीने के लिए चाहिए। साथ में अपॉइंटमेंट लेटर भी चाहिए। किसी किसी जगह में कंपनी का कार्ड दिया जाता है, वो कार्ड देने से भी सुविधा रहता है। और बैंक स्टेटमेंट 6 महीने के लिए मैंने बता दिया हूँ। साथ में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। कुछ केसेस में फॉर्म 16 भी मांग सकता है। यहाँ पे एम्प्लॉय फॉर्म 16 प्रोवाइड करता है तो ज्यादा प्रेफरेंस मिलते हैं उन कस्टमर के लिए। बिजनेस कस्टमर के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और साथ में आपका आईटी फाइल चाहिए। 2 साल से लेकर 3 साल का आईटी फाइल लेता है। यहाँ पे बिजनेस प्रूफ यानी कि ट्रेड लाइसेंस या तो शॉप लाइसेंस जो भी एप्लीकेबल है, ये लोकेलिटी के हिसाब से डिपेंड करता है, वो देना चाहिए। और जीएसटी इंप्लीमेंट होगा तो उस केस में जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेता है। साथ में 1 साल का जीएसटी रिटर्न वहां पे देना पड़ता है। बैंक स्टेटमेंट 6 महीने से लेके 1 साल का देना पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस का जो अकाउंट होता है उस अकाउंट का स्टेटमेंट प्रोवाइड करना पड़ते हैं। साथ में प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली हर बैंक में जैसा होता है यहाँ पे भी सिमिलर होता है। जैसे कि सेल डीड, आपका नॉर्मल डीड जो होता है वो आपका चेन डीड हो गया, रिकॉर्ड टैक्स म्यूनिसिपैलिटी के लिए म्यूनिसिपैलिटी टैक्स, पंचायत के लिए पंचायत टैक्स, कुछ केसेस में खाइना भी लेता है जो हम लोग लोकल एरिया में लेते हैं, और साथ में बिल्डिंग सैंक्शन प्लान लेते हैं। प्रॉपर्टी के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पे मांग सकते हैं। अब आता है यहाँ पे लोन एप्लीकेशन कैसे करोगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे जो कि हर किसी कस्टमर को जरूरत होता है, वो जानना जरूरी समझते हैं। वह इंटरेस्ट रेट कितना लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट 9.99% से शुरू होता है। ये डिपेंड करता है कस्टमर का सिविल स्कोर, इनकम एलिजिबिलिटी, अदर प्रोफाइल के बेसिस में ये इंटरेस्ट रेट होता है। इससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। आप दूसरा कोई बैंक के साथ कंपेयर करोगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज्यादा होता है। देखिए, यहाँ पे दूसरा कोई अच्छा बैंक के हिसाब से यहाँ पे लोन एलिजिबिलिटी भी अच्छा मिलता है।
हर किसी कस्टमर को लोन दिया जाता है। जिनका सैलरी 12,000 है, वो भी यहाँ पे होम लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। जिनका ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नहीं है, तो भी वो यहाँ पे लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, वहाँ उनको भी होम लोन मिलता है। तो थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, मगर होम लोन मिलने का पॉसिबिलिटी यहाँ पे ज़्यादा है। अब आता है एप्लीकेशन कैसे करोगे? देखिए, एप्लीकेशन आप ऑनलाइन में कर सकते हो, ऑफलाइन में कर सकते हो। ऑनलाइन में पीरामल फाइनेंस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है piramalfinance.com, वहाँ पे जाके आप फॉर्म फिलअप करके यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपका नेम डालना है, मोबाइल नंबर, एड्रेस डिटेल, साथ में आपका इनकम कितना है, लोन कितना चाहिए, ये सारा डिटेल्स वहाँ पे डाल देना पड़ेगा जैसे जैसे फॉर्म में है। और ये सारा काम आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी कर सकते हो। गूगल में प्ले स्टोर में उनका एप्लीकेशन है, वहाँ पे डाउनलोड करके वहाँ से भी आप एप्लीकेशन कर सकते हो। वहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, नहीं तो जैसे भी यहाँ पे सबमिट कर दोगे, बैंक का कोई कंसल्टेंट या तो उनका रिलेशनशिप मैनेजर आपको कांटेक्ट कर लेगी। कांटेक्ट करके बाकी का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करते हैं। आपके पास बाकी का डॉक्यूमेंट्स ले लेगा और वो भी खुद सबमिट कर देते हैं। अब आगे का प्रोसेस समझते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्टली पिरामल फाइनेंस का ब्रांच में जाके भी एप्लीकेशन कर सकते हो। वहाँ पे आप सारा जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स दोगे तो उनका जो रिलेशनशिप मैनेजर है आपके लिए फॉर्म फिलअप कर देगी और आपका एप्लीकेशन कब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे क्या करता है, आपका जो डिटेल इन्फॉर्मेशन दिया है केवाईसी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, आपका घर में वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे जॉब प्लेस है वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद प्रॉपर्टी पेपर्स वेरिफिकेशन करते हैं, प्रॉपर्टी में विजिट करके उसका वैल्यूएशन चेक करते हैं। उसके बाद लोन फाइनली अप्रूव हो जाता है। और ये लोन अप्रूव कितना अमाउंट के लिए होगा, ये डिपेंड करता है आपका इनकम के ऊपर और प्रॉपर्टी वैल्यूएशन के ऊपर। ठीक है, इसके बाद जैसे लोन अप्रूव हो जाता है, लोग एग्रीमेंट साइन कराते हैं और एग्रीमेंट साइन करने के बाद आपका लोन फाइनली डिसबर्समेंट होता है। जिनके पास से आप घर खरीद रहे हैं उनको चेक दिया जाता है और आपका प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होता है। ये था बहुत ही सिंपल प्रोसेस। इसका आगे और भी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, आप हमारा हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। जो कि मेरे को एक डिस्क्लेमर पहले देना चाहिए था, मैं पिरामल फाइनेंस में एज अ एजेंसी काम करता हूँ। हम लोग भी पिरामल फाइनेंस के लिए होम लोन करवाते हैं। आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हो, हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वीडियो का शुरुआत में मैंने कहा था कि मैं कुछ प्रो टिप्स देंगे ताकि आपका पिरामल फाइनेंस में होम लोन रिजेक्ट ना हो जाए। देखिए, जिस कारण से सबसे ज़्यादा लोन रिजेक्ट हो जाता है वो है क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर यानी कि सिबिल स्कोर कम रहेगा तो आपका लोन रिजेक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे लोन एप्लीकेशन करने से पहले ही आपका सिबिल रिपोर्ट अच्छी तरह से चेक कर लीजिए। वहाँ पे कोई गलती रहे तो आप उसको सुधार लीजिए। स्कोर कम रहे तो उसको आप इम्प्रूवमेंट कीजिए। और आपने किसी लोन में टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा है तो टाइमली पेमेंट स्टार्ट कीजिए और कंटिन्यूअसली पेमेंट करने के बाद उसके कुछ दिन कुछ महीने बाद ही लोन की एप्लीकेशन कीजिए, नहीं तो आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। अब क्रेडिट स्कोर कैसे इंप्रूवमेंट करोगे? मैं सिविल रिपोर्ट करेक्शन एजेंसी रन करता हूँ काफी सालों से, तो इसीलिए मैं रेगुलर बेसिस में मेरे यूट्यूब चैनल में कैसे सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे, कैसे दूसरा कोई क्रेडिट बुरो रहे वहाँ पे स्कोर इंप्रूवमेंट करोगे, ट्यूटोरियल रेगुलर बेसिस में डालता हूँ। आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल मिलेगा मेरे यूट्यूब चैनल में, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। कुछ वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हो। रिपोर्ट में कोई एरर रहे तो भी आप खुद ही रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। अब आता है प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स। देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव है। आप लोन एप्लीकेशन करने से पहले, इवन आप जब प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उससे पहले प्रॉपर्टी पेपर्स को वेरिफिकेशन कर लीजिए। हो सके तो कोई लॉयर के पास जाइए, प्रॉपर्टी को अच्छे तरह से वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही वहाँ पे एग्रीमेंट कीजिए। देखिए, इलीगल प्रॉपर्टी होगा तो वहाँ पे होम लोन नहीं मिलेगा। सिर्फ यही नहीं, थोड़ी सी भी गलती रहे तो भी आपको होम लोन नहीं मिलेगा, होम लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर्टी पेपर्स को पहले वेरिफिकेशन कर लीजिए। और मैं जैसे बताया हूँ, सारे डॉक्यूमेंट्स अब एक ही साथ रेडी कर लीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। यहाँ पे जल्दी से आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इसके बाद भी आपका कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इसके अलावा आप हमें फ़ोन भी कर सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, यहाँ पे आप फ़ोन कीजिए। यहाँ पे ओवर द फ़ोन एडवाइस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। और हमें देखिए, आपका लोन एप्लीकेशन करना चाहते हो पिरामल फाइनेंस में, तो भी आप कर सकते हो। उसके लिए भी इसी नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेके सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे। कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, ज़रूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।